वो पुलिस अफसरान जो रखवाले हुआ करते हैं उनका आईजीपी अपॉलॉजी करता है, लेकिन ऐसा हमारे साथ होता रहा है। हमारी लीडरशिप तो क्या, इवन इमरान खान साहब के घर पे बग़ैर वारंट के अटैक होते रहे। उनके पासपोर्ट और चेक बुक्स तक वो लेके गए, उनके फ़ोन लेके गए, उनके घर के बाकी अशिया लेके गए। बापर्दा बीवी को उसके वक्त 20 पुलिस अफसर इंटर हो गए, बावजूद इसके कि कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, चीज़ों को गिराया, तोड़ा गया, लेकिन उस वक्त किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदालत आए, किसी अदालत ने रिलीफ नहीं दिया। आज भी उस सिलसिले में हमारी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करते हैं कि बहुत देर हो गई है, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिला। हमारे राइट्स वायलेट होने पे कभी आईजीपी ने अपॉलॉजी नहीं की। ये एक मुल्क में दो कवानीन है, इसका नतीजा यही है कि जिसके पास इख्तियार है वो जो कुछ करे वो राइट है, माइट इज़ राइट। खान साहब यही फरमा रहे थे कि यही रीज़न है कि लग यूँ नहीं रहा बल्कि इनफैक्ट हो यूँ रहा है कि मुल्क ब्रेक हो रहा है और इंसाफ के असूल पामाल होते जा रहे हैं। इसलिए हम इस्तदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुपीरियर अदलिया से, कि हमारे जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर भी सुनवाई करे, उस पर भी हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करे। हमारी लीडरों के जो राइट्स है वो जो आम शहरी की तरह वो अपने राइट मांग रहे, उनकी प्रोटेक्शन करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दे। आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी बारहा हमारे कैंडिडेट को रीकाउंटिंग के पेश नज़र के बहाने से उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं और उमर अयूब साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे लाहौर पंजाब में जाएंगे और अपने पार्टी वर्करों के कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आज खान साहब ने शेर अफजल मरवत की दोबारा ड्यूटी लगाई है, जहां इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, ये वहां जाएंगे। मेरे आपकी वसातत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बाई इलेक्शन के कैंडिडेट्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप 19 तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फ़ाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर पुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास, हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन है। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द
पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फ़ौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। बावल नगर के एक मिनट क्या वो दूर हो गए या नहीं? मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, बात कर लें। गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूँकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देगा। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, बावल नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाया है। एक एंगल इसमें और खान साहब ने फरमाया था जो आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई इदारा काम करता है या कोई जुर्म सरज़द होता है तो अदालतें उसका फोरम है। हमेशा अदालतों में बातें जाकर ख़त्म हुआ करती हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया है तो वो ख़ुद जाकर उसको जाके सबक सिखाए और इस तरह की मारपीट करे और पाकिस्तान के कानून को हाथ में ले ले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का ये काम बनता है कि वो कम से कम हमें तो इंसाफ नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घर टूटे, लोगों के जहेज़ के सामान उठाए गए, उस पर किसी के कान पे जूं नहीं रुकी। कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अगर आप इंसाफ देंगे तो ये मुआशरा और ये मुल्क कायम रहेगा, और अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी रही तो ये मुल्क जो है वो मज़ीद गिरता जाएगा और हमारा सबसे बड़ा इसका नुकसान हमारे मुआशी निज़ाम के ऊपर आएगा जो पहले से गिरता जा रहा है। अगर मईशत ख़त्म होगी तो ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सालमियत है उसको ख़तरा आएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो बहुत शुक्रिया जी। आप